अनहद वन की कहानी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं इसके सबसे आखिरी, सबसे अहम पड़ाव पर। पिछली रात जो टकराव हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब सवाल यह है कि इस टकराव की राख से नफरत का धुआं उठेगा या फिर समझ का कोई नया बीज फूटेगा। चलिए साथ मिलकर इस कहानी के अंतिम फैसले को समझते हैं। सोचिए, एक लंबी, बहुत ही तनाव भरी रात गुजरी है और अब धीरे धीरे सुबह हो रही है अनहद वन में। पर ये रोज वाली सुबह तो बिल्कुल नहीं थी। हवा में अब डर नहीं था, उसकी जगह थी एक गहरी, बहुत गहरी थकान। बिल्कुल वैसी जैसे कोई बहुत बड़ा योद्धा एक भयंकर लड़ाई लड़ने के बाद पहली बार चैन की सांस ले रहा हो। तो उस सुबह की जो खामोशी थी ना, उसमें जंगल एक तरफ अपने जख्मों को देख रहा था, पर साथ ही साथ अपनी हिम्मत को भी महसूस कर रहा था। हाँ, ये बात तो तय थी कि अनहद वन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब जहां कभी सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, अब वहां कई जगहों पर एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ पेड़ गिर चुके थे, कई रास्ते टूट फूट गए थे। लेकिन लेकिन इन सब के बावजूद सबसे जरूरी बात यह थी कि जंगल अब भी खड़ा था। और उससे भी बड़ी बात यह कि जंगल अब सो नहीं रहा था, वो जाग चुका था। देखिए, इस लड़ाई ने सिर्फ जंगल के नक्शे को नहीं बदला, इसने उसके रखवालों को, उसके बाशिंदों को भी अंदर से बदल दिया था। तो चलिए अब उनके मन में झांकते हैं, देखते हैं कि क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे हिरण नीरू से। नीरू, वो धीरे धीरे चलकर उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां से ये पूरी कहानी, ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी, पर आज उसे उस परछाई में वो पुराना वाला नीरू कहीं नजर ही नहीं आया। उसे वो दिन याद आया जब उसने एक इंसान की जान बचाई थी। वो एक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। और बस यहीं उसके मन में एक बहुत गहरा सवाल उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगा कि अगर मैंने उस इंसान को ना बचाया होता तो शायद ये तबाही कभी होती ही नहीं। पर फिर एक और ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो क्या इंसान कभी समझ भी पाता? तो आखिर सही क्या था और गलत क्या? यही सवाल अब नीरू के मन में घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेर विराग, वो अपनी चट्टान पर खड़ा था और उसके लिए ये कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसने नीरू की तरफ देखकर कहा, लड़ाई खत्म हुई है लेकिन कहानी नहीं। मतलब साफ था, ये अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। और तभी वहां पर आते हैं बुद्धिमान हाथी महाबल, और वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। उनके मुताबिक कोई भी लड़ाई हो, उसके बाद हमेशा सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। और वो दो रास्ते कौन से हैं? या तो नफरत का या फिर समझ का। महाबल ने समझाया, देखो, हमने अपनी ताकत तो दिखा दी, अब ये देखना है कि इंसान अपनी समझ दिखाता है या नहीं। और बस यही वो मोड़ था जहां से इस कहानी का भविष्य तय होने वाला था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इंसानों की तरफ से एक पैगाम आता है, एक संदेश। लेकिन इस बार इस संदेश में डर या हमले की गूंज नहीं थी। चिंकी, जो आसमान से सब देख रही थी, वो तेजी से नीचे आती है एक खबर लेकर। वो बताती है कि इंसान वो वापस आ गए हैं, पर इस बार वो कुछ बहुत अजीब कर रहे हैं। वो जंगल के बाहर लकड़ी के बड़े बड़े खंबे गाड़ रहे हैं और उन पर कुछ लिख रहे हैं। ये सुनकर पूरे जंगल में एक बेचैनी और एक उत्सुकता सी फैल गई। जब सारे जानवर हिम्मत करके सीमा पर पहुंचते हैं तो वो एक बड़ा सा बोर्ड देखते हैं और उस पर लिखा था, संरक्षित क्षेत्र, प्रवेश निषेध। ये शब्द, ये महज शब्द नहीं थे, ये तो जंगल के जख्मों पर मरहम की तरह थे। एक पल के लिए पूरा का पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। और तभी दूर से एक परछाई दिखाई देती है। वो वही आदमी था जिसकी जान नीरू ने बचाई थी, पर आज उसका रवैया, उसका अंदाज, सब कुछ बदला हुआ था। वो अकेला था, उसके हाथों में कोई भी हथियार नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो जंगल की सीमा पर आकर रुक गया, उसने अंदर एक कदम भी नहीं रखा। जब नीरू और विराग उसके सामने आए तो उस आदमी ने अपनी गलती मानी। उसने कहा, हम भूल गए थे कि ये जंगल सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और बस यही वो पल था जब नफरत हार गई थी और समझ की जीत हुई थी। और इसी जीत के साथ, इसी समझ के साथ अनहद वन की एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी कहानी जो अब सिर्फ जानवरों और पेड़ों की नहीं थी, बल्कि एक बदली हुई सोच की कहानी थी। ठीक उसी वक्त जंगल की आत्मा, वन माता की आवाज हवा में गूंजती है। वो कहती हैं कि आज अनहद वन ने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, बल्कि एक दिल को बदल दिया है।
और याद रखने वाली बात यह है कि जब एक दिल बदलता है ना, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। विराग भी इस मौके पर अपनी सबसे बड़ी सीख देता है। वो कहता है, हमेशा याद रखना, जंगल की असली ताकत उसके ऊंचे ऊंचे पेड़ों में नहीं होती, बल्कि उसके साथ में होती है। एक सीधा सा संदेश कि एकता में जो बल है वही असली ताकत है, और उसी ने आज जंगल को बचाया। और आखिरकार नीरू को भी अपने उस सवाल का जवाब मिल ही गया। वो समझ गया कि दया करना, करुणा दिखाना, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दया दिखाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और साहस चाहिए होता है। और इसी समझ के साथ उसका किरदार, उसका सफर यहां पूरा होता है। फिर वक्त गुजरता गया और अनहद वन अब सिर्फ एक जंगल नहीं रह गया था, वो एक किंवदंती बन चुका था, एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हवा के हर झोंके में, पत्तियों की हर सरसराहट में सुनाई देती थी। उस जंगल की सीमा पर जो बोर्ड लगा था ना, वो सिर्फ इंसानों के लिए एक चेतावनी नहीं थी, वो एक संदेश था पूरे दुनिया के लिए। संदेश ये कि हर जंगल, हर जीव और हर जीवन सम्मान का हकदार है। और शायद यही वो कहानी है जो अगर हम थोड़ा ध्यान से सुने तो आज भी हमारे चारों ओर गूंज रही है।